नथ गहना है या है बेड़ी। कंपटीशन तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। जरा आंखें उठाइए, देखिए रिजल्ट तो एकदम क्लियर है। मास्टरनी 0, चाचा जी 1। फुल एंड फाइनल विन। हाँ, ये तो शरबत लग रहा है भाई। हाय, अरे बड़े साहब, पार्टी में बुला करके आप दारू के बोतल में शरबत पिला रहे हो और आप बोल रहे हो कि आपको सरपंच बनाएंगे। ऐसे धोखाधड़ी वाले सरपंच बनेंगे आप। तुम तो कौड़ी का इंसान, तुम हमसे ऐसे बात करोगे? अरे समझिए। अरे चाचा जी क्या कर रहे हैं? चाचा जी समझिए। क्या हुआ जी? दिखाओ बोतल। यह सब शंभू की बीवी ने किया है। शराब की बोतल में शरबत मिला दी है कंपटीशन जीतने के लिए। इसकी तो मैं समझिए, बात की गर्मी को समझिए। नाच गाने का प्रोग्राम है ना, शुरू कराइए, बाकी सब हम देख लेंगे, टेंशन मत लीजिए। जहां आर्यन है वहीं जीत है, हम संभालते हैं। अरे भाई लोग, अरे दिल छोटा मत करिए। हमारे चाचा जी ने सारा इंतजाम किया है, आप लोग खुश रहिए, धमाल मचाएंगे। हाँ हाँ, टेंशन नहीं। हमको महुआ को सब सच सच बताना होगा। नहीं अम्मा, अम्मा अम्मा अम्मा, नहीं पागल वाली बात मत करो। तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे, तुम यहीं पर रहोगी। महुआ को तुम बिल्कुल भी कुछ नहीं बताओगे। तुम अम्मा, हम कह रहे हैं यहीं पर रहोगे। छोड़ नहीं जाओगे, हम कह रहे हैं नहीं जाओगे। सच जानना हक है महुआ का। ओका भी तो पता होना चाहिए क्यों का विधवा बनाने वाली उसकी अपनी सगी बहन है। और बूंदी, तुझे अपने किए की सजा मिलेगी। नहीं छोड़। अम्मा, माँ हम खुद को जिंदा जला देंगे अगर तुम्हें हमारी खुशी की परवाह नहीं है ना, तो हम खुद को मार देंगे, जिंदा जला देंगे हम। ए मछलिया, खोल दे पर्दा रे, दिखा दे जलवा। तुम्हें क्या लगा था लोग जबरदस्ती तुम्हारा सपोर्ट करेंगे? दारू की बोतल में शरबत मिलाने से तुम जीत नहीं गई मास्टरनी। देखते हैं अब क्या करने वाली? ओ, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बेट एंड बाज। खोलो। अरे ये तो माता जी की मूर्ति है। ये क्या चल रहा है? ये माता जी की मूर्ति कहां से आ गई? अभी तक तुमने हमारा असली रूप नहीं देखा है कुतवाल। अब हम तुम्हें असली पिक्चर दिखाएंगे। माता जी की मूर्ति, ये सब इस मास्टरनी ने किया है। अब इन सारे मर्दों के जिंदगी की असली माता रानी से रूबरू कराते हैं। अरे बाप रे, ये तो हमारी बीवी है, ये कहां से आ गई?
बुद्धि तो क्या कर रही है? हाँ, देख देख देख, शांत हो जा, बुझा दे इसे। रहने दो अम्मा, आपके लिए तो हमेशा से महुआ पहले और हम बाद में। आपने हमेशा से उसको ज्यादा प्यार किया और हमें कम। और अगर आप उन्हें बता दोगे ना तो वो तो वैसे हमें चिंता चला देंगे। तो हम एक काम करते ना, हम खुद ही अपनी जान दे देते। शंभू जी तो मर गए और वो वापस नहीं आने वाले। पर सवाल ये है, क्या तुम अपनी बेटी को भी खोना चाहती हो? बोलो अम्मा, हम खुद को जला देंगे। छोड़ इसे, क्या कर रही है? हम तुम्हारी माँ है, हम तुम्हें मरने नहीं दे सकते। हम जानते हैं अम्मा, कोई भी माँ अपनी बेटी को मरते हुए नहीं देख सकती, इसलिए तो ये पैतरा अपना है। उस महुआ को तो हम कभी खुश नहीं रहने देंगे। कहाँ है ये सब? हाँ, ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? महुआ आज तक कबहू कोनो कंपटीशन नहीं हारी है और सरपंच की गद्दी तो हमरे छोटे साहब की है। इको तो हम कबहू कोनो कीमत पर हार ही नहीं सकते। और लोग भूल जाते हैं कि जनता का आधा हिस्सा तो हम ही हैं। हम जिसे चाहे उसे गद्दी पर बैठा सकते हैं। आप कहते हो काम पे जा रहा हूँ और यहाँ आके शराब पी रहे हैं? शर्म कीजिए कुछ तो, बंद कर दीजिए ये सब। सब लोग बोलो जय माता दी। जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। मम्मी, तू यहाँ क्या कर रही है? इस बंदूक से तो हमें डराइए मत ससुर जी। हमने आपको सिर्फ एक काम दिया था कि कैसे तैसे हमें इस घर के अंदर वापस लाने का जुगाड़ सोचिए, और आप है कि सरपंच की जंग लड़ने में लगे हुए। हम ना तुमसे ऑर्डर ना लेंगे, और ये सब जो हो रहा है, ये सब तुम्हारी बहन की वजह से हो रहा है। कभी कभी तो मन करता है ना कि सबको गोली मारकर किस्सा यही खत्म कर दें। बंदूक की नोक पे गत्ती तो जीत सकते हैं, पर महुआ को हराने में आपको हमारी मदद लगेगी। और वैसे भी हमारी जिंदगी का बस अब एक ही मकसद है, महुआ की जिंदगी को बर्बाद करना। चलो, अभी भोग का प्रसाद तो बन गया। ये जहर वाला प्रसाद जगराते में खाकर अगर कुछ लोग मर भी जाएंगे तो कौन स्वीकारेगा ऐसे निर्दयी सरपंच को? हम भी इस मास्टरनी को काफी हल्के में ले लिए। शातिर है ये। वैसे आप उतना टेंशन मत लीजिए, और ये जो कंपटीशन है ना, हम सब बंद करवा देंगे। कोई जरूरत ना है। प्रतियोगिता तो हम ही जीतेंगे, वो भी अपने तरीके से। क्या किया आपने? जहर मिला दिए हैं उसके प्रसाद में, सब मरेंगे। दिमाग खराब है क्या? हाँ? शंभू कहता था कि आप घटिया और गिरे हुए इंसान हैं, लेकिन इतने ये हमने नहीं सोचा था। और आपके इस घटिया प्लान को हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम रोकेंगे सबको उस प्रसाद खाने से।
कहीं नहीं जाओगे तुम। महुआ, प्रसाद लेके जल्दी आना, यहाँ सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ सासू माँ, बस आई। अरे वाह, खुशबू तो बहुत ही चौचक आ रही है। ये महुआ हमेशा बीच में काहे आ जाती है? पर कोई नहीं, गांव वालों को मरने से कोई नहीं रोक सकता। पुलिस वाले पर गोली चलाया चाचा जी, सोच लो अब क्या होगा। एक बार सरपंच बन गए ना, कुछ जैसे पुलिस वाले हमारी जुत्ते पे। वैसे तुमको महुआ से हमदर्दी कब से हो गई ना? उससे हमदर्दी नहीं है क्योंकि वो खूनी है, लेकिन ये गांव वाले वो तो बेकसूर है ना। महुआ की गलती की सजा उन्हें क्यों मिले? बस अब एक बार ये प्रसाद बच जाए, फिर जो होगा वो महुआ अपने सपने में भी नहीं सोच सकती। जंग में सब जायज है, मासूमों की भी बलि दी जाती है। जीत की कीमत समझ लो। और हमारे रहते किसी भी मासूम को अपनी जान की कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। इस ससुरा कोतवाल अगर वहां पहुंच गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसको रोकना होगा। दीदी दीदी हमको भी दो ना। अब हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा, ई लो। अब अपने हाथों से खिलाओ ना। अगर इस महुआ ने प्रसाद खिला दिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसे जल्द से जल्द रोकना होगा। कोई प्रसाद नहीं खाएगा। कहाँ बदतमीजी है, काहे मना कर रहे हो सबको?
क्योंकि इस प्रसाद में जहर है। जहर? और ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ये प्रसाद हम खुद अपने हाथों से बनाए हैं। अरे बनाया तुमने, लेकिन इसमें जहर हमारे चाचा जी यानी कि आप सबके बड़े साहब ने मिला है। ससुरा शंभू गया, उसकी जगह तुम लेने आ गए। झूठा इल्जाम काहे लगा रहे हो हम पर? अगर ये इल्जाम गलत है तो खाइए ही प्रसाद और साबित कर दीजिए। ना औरतों से ऑर्डर लेते नहीं, उनको देते हैं। पूछिए। ओ चाचा जी, बात ना साबित करने की नहीं है, बात है सच्चाई को बाहर लाने की। और अगर जहर नहीं मिलाए हैं तो खाइए ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे नहीं करना हमको दूध का दूध पानी का पानी, और बकवास ना अपनी तुम लोग बंद करो। बाहर में जाओ यहां से। ये देखो, दूध का दूध और पानी का पानी करना था ना। देखो सब लोग, हुआ कुछ चूहे को आ गया ना तेरा झूठ सामने सबके। अरे हम काहे मारेंगे हमारे मासूम गांव वालों को? देख लीजिए, हो गया दूध का दूध और पानी का पानी। अरे कितने घटिया और मतलबी इंसान है आप। अगर आप हमारे छोटे साहब के सगे चाचा नहीं होते ना, तो तबीयत से पिटाई करके ना घर से बाहर निकाल देते हम आपको। अच्छा तुम निकालोगी हमको? अरे ये हमें और हमारे परिवार को मारना चाहते थे। ये हमारे सरपंच बनने के लायक ही नहीं है। हमारी सरपंच महुआ जी ही होनी चाहिए। हम सब औरतें उसके पक्ष में हैं। हम सब उनके पक्ष में हैं। हमारी सरपंच कैसी हो? महुआ जी जैसी हो। 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 1 2 3 4 जीतेगी महुआ जी अब की बार। 1 2 3 4 जीतेगी महुआ अब की बार। 1 2 3 4 जीतेगी महुआ जी अब की बार। क्या कर रहे? गन अंदर रखिए। बहुत हो गया तुम लोगों का। एक बार बोल दिए सरपंच हम बनेंगे तो हम ही बनेंगे। और अपना ये ना नारेबाजी बंद करो, वरना यही सबको ठोक देंगे। और शुरुआत करेंगे तुम्हारी लीडर से। अरे महुआ, महुआ, तू ठीक है? हाँ, उठ, उठ जा बेटा। अमीरों का पैसा और कमीनों की जान, दोनों आर्यन के नाम। और हमारे रहते किसी भी मासूम की जान खतरे में नहीं जाएगी, समझे चाचा जी? और हाँ, आपकी तरह हम भी नहीं चाहते थे कि शंभू की बीवी इलेक्शन जीते, लेकिन जो रास्ता आपने चुना वो गलत था। इस बार आपकी गलती को माफ कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त शंभू की बीवी को गिराना ज्यादा जरूरी है। चाहे कुछ भी हो, हमारी सरपंच तो महुआ जी ही बनेगी। क्यों भाई लोग? हाँ, महुआ जी ही होगी हमारी सरपंच। हमारी सरपंच कैसी हो? महुआ जी जैसी हो। हमारी सरपंच कैसी हो? महुआ जी जैसी हो। हमारी सरपंच कैसी हो? महुआ जी जैसी हो। ये महुआ हमेशा लोगों का दिल जीत लेती है, पर चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार हम किसी भी हाल में इसे हरा के ही रहेंगे। हमारी सरपंच कैसी हो? महुआ जी जैसी हो। हमारी सरपंच कैसी हो? महुआ जी जैसी हो। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद हमें सरपंच की कुर्सी पर बैठाने के लिए। हम सिर्फ अपने छोटे साथ के लिए एक कुर्सी स्वीकारे हैं। ये कुर्सी हमेशा से छोटे साथ की थी और हमेशा रहेगी।
हम वो सब कुछ करेंगे जो छोटे साहब ही गांव के लिए करना चाहते थे। और हमारा पहला कदम होगा उन चीजों का विनाश करना जो छोटे साहब बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, जिस चीज से नफरत थी उन्हें, औरतों का शोषण। हमेशा औरतों की आवाज को दबा दिया जाता है, हमेशा और हर चीज उनके मर्जी के खिलाफ होती है। और औरतों के खिलाफ हो रहे अत्याचार मतलब ये रास विलास को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। और एक ही जगह लड़कियों के लिए स्कूल खुलेगा। जिसकी पहली ईंट कल रखी जाएगी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। देख लिया, सब अपने मतलब के लिए कर रही है। हमरा शंभू का सबका इस्तेमाल किया और उसके बाद अब तुम्हारा गांव वालों का इस्तेमाल कर रही है। जिंदाबाद महुआ जी, महुआ ने सिर्फ आपकी कुर्सी ही नहीं बल्कि आपका गुरूर और आपका रास विलास भी छीन लिया। और अब मैं उससे उसकी जिंदगी छीनूंगा, हर रोज, हर पल। तुम यहाँ क्या करे? आर्यन जी, महुआ ने शंभू जी को काहे मारा? ये रहा महुआ के खिलाफ सबूत। देखना अब कैसे तुम्हें शंभू जी की मौत के इल्जाम में जेल भिजवाती हूँ। ये तो हवेली की प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं जो शंभू ने महुआ के नाम की है। हमें नहीं पता था कि हमारी बहन इतनी सातिर निकलेगी। शंभू जी के मरने पे उसे इतने पैसे जो मिले, सब कुछ शंभू जी ने उसके नाम कर दिया। अरे हम आपको कह रहे हैं कि महुआ ना सबको धक्के मार के बाहर निकालेगी और अकेले ना घर पे राज करेगी। यही तो इरादा है उसका। शंभू कानूनी तौर पर उसका पति था, उसने प्यार में आके सब कुछ उसके नाम कर दिया होगा। इससे क्या साबित होगा? आर्यन जी, शंभू जी की प्रॉपर्टी ले ली, पैसे ले लिए और कल तो आपको और बड़े साहब का बेवकूफ बनाकर उसने सरपंच की कुर्सी भी ले ली। आप अब भी महुआ को कम समझते हैं। पूरे गांव वालों के सामने शंभू जी और हमारी शादी होने वाली थी, पर एंड मौके पे आके ना महुआ आके बैठ गई, और सिर्फ जायदाद की वजह से, और किसी के लिए नहीं। अरे शंभू जी से उसे कोई प्यार व्यार नहीं था, सिर्फ भूखी थी वो, पैसों की भूखी, और कुछ नहीं। सारा सामान उठा के बाहर फेंक दो, कुछ भी नहीं रहना चाहिए यहाँ। अब यहाँ नाच गाना नहीं बल्कि बच्चों की पढ़ाई होगी। मार नीचे रख और पीछे हट। कुछ भी यहाँ से छुआ ना तो टांग तोड़कर हाथ में दे देंगे। बहुत गलत कर रहे हो बड़े साहब, और चाहे आप कुछ भी कर लो, पर स्कूल की नींव तो रख कर रहेगी। ए महुआ, चेतावनी दे रहे हैं तुमको, हमसे ना जरा पंगा मत लो, वरना जैसे तुम्हारे पति की लाश ना ही मिली, तुम्हारी भी ना ही मिलेगी। अगर हमें कब ये पता चला कि छोटे सांप के मरने में आपका हाथ था, तो फिर महादेव की सौगंध, आपके टुकड़े टुकड़े करके ना आप कुत्तों में मार देंगे। कौन सुनेगा तुम्हारा हुक्म? यहाँ जितने भी लठमार है ना, सब हमरी सुनते हैं। बाहर निकाल उसको। चल।
क्या बे चंगू मंगू? बाला, आज सूरज कहाँ से निकला? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? चाचा जी बोले थे ना कि औरतों और बच्चों के साथ आपका इस तरह का सलूक हमें पसंद नहीं है। तो अब ये आपकी आखिरी वार्निंग है। अगली बार ऐसा हरकत करते पाए गए ना तो आपके इस लठमार के साथ साथ आपको भी अंदर कर देंगे। और रही बात हमारे यहां होने की, तो अब हम उस हर जगह रहेंगे जहां हमारी सरपंच रहेंगे। मिस मास्टरनी, आपके नए सिक्योरिटी इंचार्ज हैं। अब आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? या फिर ऐसा तो ना है कि तुम हमरे नाम पर पैसा ऐंठने के फिराक में हो? हमारे खर्चे पानी की चिंता तुम मत करो, तुम अपनी चिंता करो, क्योंकि अब गिद्ध की तरह 24 घंटे हम तुम्हारे साथ चिपके रहेंगे, और वो भी तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए। तो फिर तुमसे अपनी प्रोटेक्शन के लिए हम किसको बुलाएं? तो जैसा मास्टर नहीं, हमारा मतलब है जैसा आपकी सरपंच चाहती हैं वैसा तो करना ही पड़ेगा ना। तो करो खाली रासविलास को। महुआ के लिए शंभू इतना सारा पैसा और इतना सारा प्रॉपर्टी उसके नाम कर दिया। हमको तो कुछ पता ही नहीं इस बारे में। और आपको ये अजीब लग रहा है? मतलब आपको भी लगता है कि ये महुआ शंभू को पैसे और प्रॉपर्टी के लिए मार सकती है? मैं यहाँ तुम्हारी प्रोटेक्शन नहीं बल्कि तुमसे इस परिवार को बचाने आया हूँ। नजर रहेगी तुम पर मेरी मास्टर नहीं। आप ना यहाँ का सारा सामान खाली करवा के अच्छे से साफ सफाई करवा दीजिए। इस हवेली के अंदर तो आ गए ताकि जल्द ही तुम्हें यहाँ से बाहर फेंके महुआ। ये हमरा वादा है। आज आपका सपना पूरा करने की तरफ पहला कदम बढ़ा रहे हैं हम। शंभू जहां भी होगा तुम्हें देख के बहुत गर्व महसूस करेगा। हम सरपंच बनकर उनकी कुर्सी का पूरा मान रखेंगे सासू माँ। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। आज तो महुआ जल के मर ही जाएगी। तुम्हें तुम्हारे पति के पास पहुंचाएंगे। जैसे तुमने हमारे शंभू जी को हमसे छीना ना, हमें इस घर से बाहर निकाला, तो अब देखो हम तुम्हारा क्या हाल करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। जितनी पूजा करना है कर लो महुआ। ये केमिकल गिरते ही तुम अपने शंभू के पास पहुंच जाओगी। आज तो नहीं बचेगी महुआ। पूजा संपन्न हुई। सब जन खड़े रहिए और प्रणाम कीजिए।
जैसे ही गुड़िया इस केमिकल में जाते ही चूर चूर होगी, वैसे ही केमिकल महुआ पे गिरते ही वो खाक हो जाएगी। छोटे सांप का पहला सपना, लड़कियों के लिए स्कूल बनाने का सपना पूरा करने जा रहे हैं। और आज यहाँ शगुन की 5 ईंटें रखी जाएंगी और इस शुभ काम की शुरुआत हमरे परिवार के आशीर्वाद से होगी। चाहे जो भी हो जाए, पर आप हैं तो हमरे छोटे सांप के सगे चाचा जी, इसीलिए महुआ, आखिरी ईंट तुम्हें ही रखनी चाहिए। जैसे जैसे घर के सदस्य एक एक करके ईंट रखेंगे, वैसे ही वो पलटता जाएगा और ऊ के बाद महुआ की मौत पक्की। अब होगा हमारा बदला पूरा। जैसे जैसे स्कूल की नींव लगेगी और वहां वजन बढ़ेगा, वैसे वैसे वो केमिकल की बोतल पलटकर गिर जाएगी। अब आएगा मजा, अगली ईंट हम रखेंगे। ऐ शीला, शिवाय नमः। बड़े हम हैं ना। बस इस शीला के बाद जैसे ही महुआ वो ईंट रखेगी और उसके बाद उसका खेल खत्म। ईंटों का वजन तो आ गया, अब बस महुआ की बारी है। जैसे ही महुआ ईंट रखेगी और उसका स्वाहा। अब महुआ के ईंट रखते ही एक केमिकल की बोतल गिर जाएगी। इसका का नया नाटक शुरू किया है। का हुआ महुआ, रुक काहे गई? राधे जी। जी भाभी। सासू माँ, ये 5वीं ईंट हम नहीं, राधे जी रखेंगे। भाभी पर हम कैसे? देखिए भैया का सपना है तो हम चाहते हैं कि आप योगदान दें इसमें, और ये आखिरी ईंट आप ही रखिए। नहीं राधे जी, अरे छोटे सांप को बहुत ही अच्छा लगेगा। अरे वो आपको अपना लक्ष्मण मानते थे, बहुत ही प्रेम करते थे वो आपसे। हमरे लिए नहीं तो छोटे सांप के लिए। अरे मना कर रहा है तो जबरदस्ती काय कर रही हो? राधे जी प्लीज। ठीक है भाभी। आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर महुआ उसके नीचे नहीं जाएगी तो क्या होगा?
हम राधे को केमिकल से बचाएंगे और फिर घर में प्रवेश करेंगे। कुछ नहीं होगा आपके बेटे को, टेंशन मत लो। ये सच में इतनी नेक दिल से सोचती और बोलती है या क्रिकेट की तरह सिर्फ अपना रंग बदलती है? कुछ तो अलग है इस मास्टरनी में। राधे! अरे किसने डाला ये केमिकल? राधे जी, आराम से। अरे हे महादेव, वो देखो। दीदी उठिए, आपको कुछ हुआ तो नहीं? आप ठीक है ना? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने राधे जी की जान बचाई। अरे महादेव, अरे ये कहा आपने अपनी जान पे खेलकर राधे जी की जान बचाई। हम आपके जिंदगी भर आभारी रहेंगे। वैसे नाम क्या है आपका? जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? और हम जानते हैं कि ये सब कुछ होना आपका ही रचाया षड्यंत्र होगा। बस महुआ, एक और इल्जाम लगा रही हो तुम हम पर। एक तो पहले ही धोखे से हमें घर से बाहर निकाल दिया था इसने। अरे तुम जानते हो हमें कितना दुख हुआ था। हम रोज छुप छुप के आते थे यहाँ और घर को देख के पुरानी यादें याद करते थे। और हमने अपने पति को भी कितना याद किया। दूर हटो, ना ड्रामा बंद करो। ये हम तुम्हारे पति ना है। सही कह रहे हैं राधे जी, आपने आज तक कबो उनको अपना पति नहीं माना, कबो इनकी इज्जत नहीं की, इन्हें स्वीकारा नहीं। तो अब ये सब नाटक काहे कर रही है आप? अरे परवाह नहीं होती तो अपनी जान खतरे में डाल करके हमारे बेटे की जान काहे बचाती? अरे बात यहाँ पे मियाँ बीवी के झगड़े की नहीं है, बात ये है ये केमिकल प्लान किसने किया? अरे किसने डाला है क्या मतलब है? महुआ ने डाला है, और किसने डाला है? पहले इस घर के वारिस की जान ले ली इसने और अब कुर्सी की लालच में हमारे बेटे की जान के पीछे पड़ी हुई। ये सब क्या कह रहे हैं आप? क्या बकवास कर रहे हैं? हाँ, हम कहे तुमने किया ये सब? तुम पूछ कर रहे हो, हम बता रहे हैं ना कि यही इसी ने किया है। देखो ना, अभी ईंट रखते रखते काहे रुक गई? बोलो, कोई जवाब है तुम्हारे पास? ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे हम ये सब काहे करेंगे, काहे रखेंगे ऐसा? बकवास तुम कर रही हो। एक तो हमारे बेटे की जान के पीछे पड़ी हुई हो, कहो बूंदी सही वक्त पे आके उसको बचा ली। ये सच नहीं है। मास्टर नहीं, ना घटिया नाटक है ना, बंद करो। अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्ज में हम तुम्हें अभी गिरफ्तारी नहीं होगी। हम भाभी को जानते हैं, वो गलत नहीं हो सकती। सही कहा राधे, हम महुआ के साथ खड़े हैं। तुम इस तरह महुआ को गिरफ्तार नहीं कर सकते आर्यन।
भले ही कुछ लोग उसके खिलाफ है, पर उससे ज्यादा उसके साथ है। बात समझ में आई लुटेरे हवलदार, हमरा पूरा परिवार हमरे साथ है और कोनो और का बोलता है हमरे बारे में, का सोचता है, इससे हमें कोनो फर्क नहीं पड़ता। आप सब हम पे विश्वास करते हैं ना? अरे हम ढेले भर का भरोसा नहीं करते तुम पर। जो लोग हमरे लिए जरूरी हैं वो सब हमरे साथ हैं। आप लोग चाहे कुछ भी सोचते रहिए, पर हमरे साथ ज्यादा घर वाले हैं। घर वाले? लेकिन एक घर वाले का वोट अभी भी बाकी है मास्टर ने, बूंदी का वोट। वो भी तो इस घर की बहू है। बूंदी घर की बहू नहीं, हमारी बड़ी बहन है वो। हम भी शंभू जी की पत्नी थे, याद है ना तुम्हें? छोटे सांप पर आपका कोनो हक नहीं था। मास्टर ने, अगर बूंदी शंभू की पत्नी नहीं थी तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, राधे के साथ उसका कभी डाइवोर्स हुआ ही नहीं था। तो उस हिसाब से वो इस घर की बहू तो हुई ना। तो सरपंच जी, आपका पहला केस है कि अगर एक पत्नी का डाइवोर्स हुआ ही नहीं है तो वो अपने पति के साथ घर में रहनी चाहिए या नहीं। थोड़ा सोच समझ के ढंग से जवाब दीजिएगा। क्या है, गलत फैसला आपकी गद्दी छीन सकता है। बात तो सही है, बूंदी की जगह तो हवेली में ही है। अब तो घर में हमारी एंट्री पक्की। सरपंच होने के नाते हम ये फैसला लेते हैं कि बूंदी राधे जी की बीवी है, पर उनको ये हवेली में जगह नहीं मिलेगी और कभी नहीं मिलेगी। उठो। नहीं, हमें हमें नहीं उठना, हमें मर जाने दीजिए। बूंदी उठा तुम। क्या कर रहे हो, दिमाग खराब हो गया क्या? तो अब हम और क्या करें? हमें तो दुनिया ही उड़ चढ़ गई है। अरे हमरा पति हमरा नहीं रहा, हमारी सगी बहन हमारी नहीं रही, हमारा परिवार हमरा नहीं रहा, हम क्या करें? आप ना गाड़ी चढ़ा दीजिए हम पर और हमें मुक्ति दे दीजिए प्लीज। पागल मत बनो, क्या हासिल होगा ये सब करके? आर्यन जी, शंभू जी के कातिल का कुछ पता चला? कातिल तो पता ही है, सबूत भी जल्दी मिल जाएंगे। कायम हमें समझ में नहीं आ रहा हूँ। वो इंश्योरेंस के कागज तो है ना सबूत के तौर पर, और वो राधे जी को भी मारना चाह रही थी, इतने सबूत काफी नहीं है का? वो सबूत काफी नहीं है, पक्के सबूत चाहिए। अगर उसका फोन मिल जाता तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो पता चल सकता था। देखो अभी हमें जाना होगा, जल्द बात करेंगे तुमसे। समझो कि अब कातिल के पास से इस कोतवाल को सबूत मिल जाएगा, और वो कातिल है महुआ। जी काहे परेशान कर रही हैं आप हमें? महुआ, हमने शंभू जी को देखा सच में। देखिए, छोटे सांप के नाम पर ना कोनो मजाक बर्दाश्त नहीं करेंगे आप। बता रहे हैं आपको, सुधर जाइए वरना महादेव की सौगंध, अब हम सुधारेंगे आपको। महुआ, हम सच कह रहे हैं, तुम्हें माना है तो मानो, नहीं माना तो मत मानो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन हमने तुम
सबको पता मैं सच है। मन करे तो आ जाना। हमें पता है कि तुम यहाँ जरूर आओगी।